राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधे शिलाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि वो, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, शिलाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री। देखो भैया, लास्ट में एक बार सूचना दे देंगे। उत्सव ये रसिया माने ना मेरे मोहे होरी में कर गयो थंग ये रसिया। तो कल हम रात में, दिन में तो रसिया होंगे और ठाकुर जी की तरफ से रंग बरसेगा। यहाँ का रंग उसे प्रसाद मान के, मुझे लगता है लास्ट में मुझसे पूछ लीजिएगा, बताऊंगा, पूरे वर्ष भर आपके चित्त को प्रसन्नता प्रदान करेगा। श्याम सुंदर का रंग उससे बचते हैं। हमारी गोरी गोरी स्किन को कुछ होने जाए। हमारे अधिकांश ऐसे जो बच्चे जो बड़े गोरे, बड़े अच्छे फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले हैं, जो मेरे जैसे रंग के हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता उतना, लेकिन जो गोरे वाले उन्हें बहुत डर लगता है कि हमारे चिट्टेपन पे कुछ फर्क ना पड़ जाए। चिंता न करो ठाकुर जी, और जो जो उभरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो श्याम रंग बढ़ जाए, बड़ी सुंदर बात है। तो कल रंग से बचे ना है, और हुड़दंग भी जरूर करना चाहिए, बताएंगे। लेकिन वो हुड़दंग का स्वरूप क्या होना चाहिए ये भी बताएंगे, लेकिन लास्ट में सूचना देते समय, क्योंकि होली की जो वार्ता है वो हमें कल कहनी है। कल फूलों वाली होली होगी रात्रि में, सब लोग उसमें अच्छे कपड़े पहन के आ सकते, कोई चिंता की बात नहीं। और पिछली बार पता है पूरा मन है, पिया तो ही नैनन ही में राखूं। क्यों हनुमान जी? भगवान नेत्र से देखे जा सकते हैं। हमारे वेद कहते आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिधासितव्य आत्मनु व अरे दर्शनीन श्रवणीन मत्या विज्ञानेनेदम सर्वम विदितम। इन्हें जान लिया, सब जान लिया। अरे दर्शनीन, अरे देखने लायक है, सुनने लायक है। तो कल हम उनकी वार्ता कहेंगे, ठीक है। आज तो जिनकी बात कहनी है, आज एक उत्सव और है। देखिए, उत्सवों का स्वरूप भारतवर्ष में बड़ा सुंदर है। आज सुबह ही दोपहर में ही सोच रहा था, देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारे घर में हमारी छोटी और बिटिया, उनकी मुकेश भैया की सुपुत्री, ये अवनी वशिष्ठ, ये सुबह से हुड़दंग, वो पता नहीं कल से गुब्बारे भर रही है। पीछे बालकनी की साइड में कोई लोग दिखते भी नहीं है, तो दीवार पे मार मार के, फ्लैट के बच्चों को क्या नसीब होता है ज्यादा से ज्यादा। ये कॉलोनी में रहने वाले लोगों को थोड़ा, और पुराने टाइम में रस होता था, मित्र होते थे, मंडली होती थी खेलने के लिए। हमारे ठाकुर जी तो, उनके मैया बाबा ने 11 साल तक अनपढ़ रखा उन्हें, ताकि लड़का खेल ले ठीक से। और इतने बड़े हैं, सूरदास जी ने तो ठाकुर जी को कहा, भृगु को झूठेला और भृगु को कुटेला और झूठेला भीलनी को पुनी भयोदास चेरी को यही काहे कहूं भैया। भृगु का कुटेला, भृगु जी ने कूट दिया था ठाकुर जी को लात से। तो सूरदास जी ठाकुर जी को चिढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं, भृगु को कुटेला और झूठेला भीलनी को पुनी। और भीलनी के जूठे बेर खाने वाले जुठेले हो गए ना,
और भयो दास चेरी को यही काहे कहो भैया, इनके बारे में क्या कहें, है? चोरन को यार पुनी चोरी करे ठोर ठोर। ठाकुर जी के और फ्रेंड्स का जो एक एसोसिएशन है, जो ट्रस्ट उन्होंने रजिस्टर कराई, वो क्या, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल रजिस्टर्ड, ये उत्तर प्रदेश वृंदावन, जो चोर विद्या सिखाते थे वहां पे। तो चोरन को यार पुनी चोरी करे ठोर ठोर, निपट गंवार काली कामर उड़ैया। क्यों उनको कहा निपट गंवार, क्यों, धेनु को चरैया और चबैया सूखे चावर को, राजनीति का हजाने भीख को मंगैया। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे, मांगने गए थे, राजनीति कहा जाने भीख को मंगैया, सूखे चावल तक चबा गए थे, अंत में कहा सूरदास या के गुण बरलू कहा लो, जैसे या के माई बाप तैसो या को भैया। माँ बाप तक पहुंच गए हैं। और अभी तो कल हम सुनेंगे कैसे ब्रजवासिनी उनके पूरे खानदान को नाप देती हैं, समझते हो ना। हाँ, तो ब्रज की कुछ होली की चर्चा वो कल करेंगे। आज तो चैतन्य महाप्रभु का पूरे, जैसे ये होली है भक्त प्रहलाद महाराज के कारण हो रही है। होली कौन है, तुम्हारे इधर भी होली होती है? अच्छा, ये छोटी अच्छा, तुम्हारी मम्मी अभी मना के लाएंगी, आप बड़ी कर, अरे मुझे तो अभी पता लगा, बड़ी धन्यवाद आपने। इनके लगाओगे भगवान जी के? अच्छा, तुम भी रंग जाओगी? अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू। है और बहुत सारे बोलूंगी, पहले तुम बोलोगी? अच्छा ठीक है, कब बोलोगे? हाँ, ऐसे भैया लोग कहीं यहाँ पे कीर्तन, तो कुछ चल रहा था उन लोगों का, तो क्या कर रहे थे वो, होए होए होए। मैंने कहा देखो, इन लोगों को अगर एक मैसेज मिल जाता है कि इस होए होए में कुछ जोड़ दिया जाए तो कैसा रहे। प्रभुपाद ने देखा वो हिप्पीज और उन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, LSD का नशा करते थे, लेकिन उन्हें हरे कृष्णा से जोड़ दिया। अमेरिका में उन्हें अलादीन के चिराग से उनकी तुलना की गई कि अचानक ये महात्मा कहां से निकल के आए। रशिया जो नास्तिक देश था, उसने कहा सबसे बड़ा चैलेंज क्या, उन्होंने कहा जैसे LSD है, जैसे CIA है, उसी तरह तीसरा बड़ा खतरा हमारे देश, नास्तिक देश के लिए कौन है? हरे कृष्णा। उस नास्तिक देश में 3 दिन के लिए प्रभुपाद गए थे, भगवान के नाम का देखो रंग देखो, तो ये चीज जुड़ जाती। बहुत पहले मैं जब पढ़ाता था और एक दिन 12th की क्लास के बाद में ग्रेजुएशन की क्लास आ रही थी, तो 5-7 मिनट में बाहर जाके खड़ा हो गया, तो एक लड़का मतलब लगभग 10-11 साल का लड़का इधर से दौड़ता हो गया, उस गली में भागा और जोर जोर से गा रहा था, और मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। फिर मैंने उससे बोले भैया इधर 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 ना, इधर ना। तो मैंने कहा बाबू क्या गाया था? तो नहीं भैया जी कुछ नहीं, मैंने आपको देखा नहीं। मैंने कहा नहीं बताओ बताओ क्या बोल रहे थे तुम? तो मैंने कहा अच्छा नहीं, मैं कुछ बुरा नहीं, तुमने तुम क्या चिल्लाओगे कुर्ता फाड़ के? तो उन्होंने कहा लैला लैला। तो मैंने कहा देखो भैया, तुम्हारा गला भी फटेगा, कुर्ता भी फटेगा, तुम्हें क्या मिलेगा है? तो मैंने कहा देखो अच्छा चलो उधर अब जाओ, जोर जोर से राधे राधे करते हो जाओ, है हरे कृष्णा बोलो, कुछ सार्थक बात। आज से 500 वर्ष पूर्व भारत जब बड़ी विकट परिस्थितियों में था, भक्ति काल की बात है, देश में और मुसलमानी शासकों का, और कहा जाए तो बंगाल से लेके इधर राजस्थान तक और दक्षिण में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पूरा भारत एक आतंक के और साये में और झगड़ा हुआ था।
ऐसे में नदिया के अंदर में जिनका प्रागट्य हुआ, आप सब लोगों को परिचय है, जिनको सब हम लोग किस नाम से जानते हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान का अवतार है। ऐसा गौड़ीय और अपना जो संप्रदाय है उसके सभी मूर्धन्य महापुरुष उन प्रमाण सहित इस बात को बताते हैं कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण, मुझे स्वयं भी कई प्रमाण खुद जचे। मार्कंडेय पुराण में एक जगह आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोलोक च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात् कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। कली में मैं गौरांग रूप में आऊंगा। तो भगवान गौरांग क्यों कहे गए? एक बात बताएं, भगवान का कोई भी अवतार होता है, भगवान स्वयं अवतार रहस्य के अंदर में एक बात क्या बताते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। साधारण मनुष्यों की तरह भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का अवतरण होता है। शची देवी के यहाँ और पंडित जगन्नाथ मिश्र जी के सुपुत्र के रूप में भगवान गौरांग महाप्रभु जन्मे। अच्छा एक बात बताएं आपको, भगवान का कोई भी अवतार होगा ना, आपके लिए सबसे बड़ी बात देखें, आज के टाइम में लोग घोषणा कर देते हैं ना, यूं बताते, मेरे को एक सज्जन ने बताया ये भगवान के पूरे अवतार हैं। मैंने कहा ये पूरे अवतार हैं? उन्होंने कहा वो ब्रह्मा विष्णु महेश, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश जिनसे पैदा होते हैं। मैंने कहा किन से? उन्होंने कहा कबीर जी से। मैंने कहा हे भगवान, जो कबीर जी अपने आप को दास कबीर कहते हैं, भगवान का भक्त कहते हैं, उन कबीर जी से इन्होंने सारे ब्रह्मांड पैदा कर दिए। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि वो साक्षात कबीर जी तो अभी हमारे बाबा जी हैं। हमें ट्रेन में किताब बांट रहे थे ज्ञान गंगा कि असली ज्ञान लो। और एक बार मैं बैठा हुआ जप कर रहा था गंगा जी के तट पे, तो एक सज्जन ने मुझे कहा आप की सारी जिज्ञासाएं और आपकी अंतिम उसका जो फल है वो आज मिल रहा है आपको, ये ज्ञान गंगा ले लीजिए। मैंने कहा ये पूज्यपाद बाबा रामपाल जी महाराज के और प्रसाद दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी जी आपने ठीक पहचाना, बहुत भाग्यशाली है। मैंने कहा बाबा जी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा आनंद में। मैंने कहा फिलहाल तो जेल में है। तो उन्होंने कहा जी। मैंने कहा बड़ी उनकी कृपा मुझ पे पहले भी हो चुकी है, ये पुस्तक मैं पहले देख चुका हूँ, ट्रेन में ही मैंने इसका अन्वेषण कर लिया था, आपने बड़ी कृपा की, मुझे इतना ज्ञान दिया, इस पुस्तक के दोबारा दर्शन कराए, लेकिन मुझे पता है इसमें क्या है। उन्होंने कहा तो आपने समझ लिया? हाँ। मैंने कहा जी आप कहें तो मैं आपको थोड़ा आगे समझा दूं। बड़ी और दुख की बात है, भगवान का अवतार किसी को घोषित कर देना बड़ा आसान काम है। आज के टाइम में आपको कोई चूरन दे दे आपका पेट ठीक हो जाए, ये तो भगवान के खास अवतार है पूरे। आपको जरूरत पड़ी, किसी ने आपको 10-20 हजार रुपए उधार दे दिए, 1-2 लाख दे दिए, भगवान बना लेते हैं हम लोग। तो भगवान बनने का और बनाने का सिलसिला बड़ा खतरनाक है। हम आपको सही सही बात बताएं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय जब भगवान थे, भीष्म पितामह जैसे बलि गंगा पुत्र भीष्म थे, द्रोणाचार्य जैसे महाबली थे, कृपाचार्य और अश्वत्थामा चिरंजीवी आज तक जिंदे हैं। इन सब महाबली भीमसेन, युधिष्ठिर महाराज जैसे सत्यवादी, इन सब के रहते हुए भी आप मुझे एक बात बताओ, भगवान को तो भगवान ही कहा गया। परशुराम जी वगैरह सब थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों में बड़ी शक्तियां होती थी, बड़ी सिद्धियां होती थी, लेकिन शास्त्रों ने श्री कृष्ण को ही भगवान बताया। ठीक है, अब कलयुग में भी और भगवान कलक्की का अवतार बताया। अब कई लोगों ने तो कलक्की भगवान के पीठ बना दिए, और वहां पे जो अभी फिलहाल संभाल रहे हैं भगवान, पता नहीं उन पे कलयुग की कृपा ज्यादा है कि कलक्की भगवान की है। लेकिन मुझे यह लगता है कि बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ज्यादा। हमारे सनातन धर्म में इससे बड़ा नुकसान हुआ अवतार बनाने से। तो अवतार की पहली पहचान होती है, आप बताएं, ऐसे नहीं बूढ़े ठूढ़े कहीं से भी विकृत दिखते हो। भगवान के अवतार इतने सुंदर होते हैं ना, इतने मनमोहक और इतने आकर्षक होते हैं
चैतन्य महाप्रभु दिग दिगंत में उनका सौंदर्य था, इतनी सुंदरता थी। कह रहे हैं कि मीरा जी ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा, देखते ही सिद्ध भक्त पहचान लेते हैं कि भगवान है। श्याम किशोर भयो नव गोरा, संतों के अंदर, संतों के हृदय में भगवान का अवतार होता है। आज भी संतों को भगवान का स्वरूप मानते हैं हम, शुद्ध संतों को विशुद्ध स्वरूप मानते हैं, लेकिन उन्हें अवतार नहीं मानते। उनके अंदर पूरे पूरे भगवान होने से उनको भगवान उनके हृदय में जागृत हो जाते हैं, तो महापुरुष भगवान का चलता फिरता स्वरूप हो जाता है। लेकिन जब वो जन्म लेते हैं तो साधारण जीवों की तरह तो जन्म लेते हैं, अवतार तो विशेष भगवान अवतार लेके आते हैं। तो महात्मा शक्ति आवेश अवतार तो बन जाते हैं, भगवान से आवेशित तो हो जाते हैं। लेकिन आपको सही बात बताएं, भगवान का अवतार बड़ा विलक्षण, चैतन्य महाप्रभु की मनमोहक मादक सुंदरता थी। ऐसी सुंदरता जिन्होंने एक दृष्टि में देखा। एक चैतन्य महाप्रभु जी घुंघराले कर्ली हेयर थे, भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो कर्ली हेयर, वेरी फेयर, टॉल एंड स्मार्ट, ये चैतन्य महाप्रभु पे जचता है। हाइट कितनी थी बताएं आपको? 11.25 फीट। कितना? उनके चरणों के निशान हैं आज भी, देखिएगा। 11.25 फीट की हाइट थी। जब कीर्तन में हरि बोल कहते हुए जंप लगाते थे तो कितने? 12 हाथ, मतलब लगभग 24 फुट ऊपर हवा में उछल जाते। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, ऐसे लगता है स्वर्णिम, इतने गोरे तपाए हुए, उसमें बस ऐसे लगा जैसे एकदम दूध के अंदर थोड़ी केसर छोड़ देते ना, ऐसे एकदम तपाए हुए सोने जैसा रंग लगता था, एकदम गोरे थे। और नित्यानंद महाप्रभु थे जो बलराम जी के अवतार थे, वो कैसे थे? वो कुंद जैसा, शंख जैसा गोरा रंग था, उनमें पीलापन नहीं था। तो ऐसे लगता है कि दो पुतलियां नृत्य कर रही हो, स्वर्ण पुतली का। और ऐसा नृत्य होता था जिन्होंने एक दृष्टि देखी। आकर्ण नेत्र थे, कानों तक है। कौन सा? तिल फूल समनासा, क्या चैतन्य प्रभु, क्या नाम है कृष्ण प्रभु को ध्यान है? नव मेघ जिमी कंठ ध्वनि ये गंभीर, तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर, नव मेघ जिमी कंठ ध्वनि ये गंभीर। कैसे कहा? तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर। केशव काश्मीरी ने चैतन्य महाप्रभु जी को युवावस्था में देखा, तो उन्होंने देखा इतना सुंदर भी कोई इंसान होता है क्या? इतने घुंघराले बाल कहां तक आते थे? कमर तक। और चांद काजी, ये विधर्मी थे, जैसे कहते ना बैरी हूं राम बड़ाई करही, है बोलनी चलनी विनय मन हरही। शत्रु भी राम जी के सुंदर रूप को देख के मोहित होते थे। श्री कृष्ण को देख के जो कठोर हृदय जीव भी थे, शकुनी जैसों को भी ऐसा, इतने कि ये बड़े मनमोहक है, बड़े सुंदर है, ये बात तो रहती है। चैतन्य महाप्रभु जी को भी चांद काजी ने देखा। महाप्रभु जी ने उन्हें क्या कहा? मामा, कि तुम मेरी मैया के गांव के हो। और जैसे मामा शब्द सुना, भीतर से ही पिघल गए। एक दर्जी हम बता रहे थे, वो दर्जी चैतन्य महाप्रभु को नित्य देखा करते थे कि श्रीवास जी की हवेली में से रोज आवाज आती है। क्या? वैसे आसपास के लोग बड़े चिढ़ते थे, जहां भी कीर्तन होगा ना वहां आसपास के लोगों को असुविधा होगी। कलयुग ऐसा है कि अगर किसी घर में कांटा लगे बजे तो किसी को कांटा नहीं लगेगा, किसी को चुभन नहीं होती। सही कहा उन्होंने। लेकिन कीर्तन बड़ा खतरनाक लगता है सब लोगों को। देखिए, जब तक आप किसी के अंदर भूत चिमड़ जाता है, कभी देखना, उस भूत के कान में और हनुमान चालीसा सुनाओगे तो वो तड़पेगा। आपके कान में बोलूं, आप तड़पते हो? तो आपको बताएं, जिनको संसार का भूत लग जाता है। एक सज्जन ने मुझे बताया कि हालांकि उनके घर में जो और हिंदी गाने हैं वर्तमान के, वो तेज आवाज से बज जाते हैं तो उनको हार्ट की दिक्कत नहीं होती। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो जो आपका नाम संकीर्तन है उससे हमें अटैक पड़ सकता है। मैंने कहा, और उनको कहा मैंने, चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, अटैक बिल्कुल नहीं पड़ेगा, अभी तक एक को भी नहीं पड़ा है। ये बीमारी है, बड़ी खतरनाक बात है।
तो भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी की हवेली में कीर्तन करते थे, अंदर कुंडा लगाए थे, तो चारों तरफ शोर मचा था, ये हरि बोल वाले ना, ऐसे नाम करते थे, ये हरि बोल करते रहते हैं। तो एक दर्जी बाहर की साइड दुकान थी, वो देखा करता था इनके यहाँ ये कितने सुंदर, खुदा जाने ये खुदाई तो नहीं आ गए, ऐसे सोचा करते थे। उन्होंने कभी ये मुझसे बोल जाए, मैंने बताया ना कर्ण पर्यंत तक नेत्र बड़े बड़े, सदा अश्रुधार बहती थी, और किसी से भी मांगते तो एक बार कृष्ण बोल दो भैया। अगर एक जैसे ये बोल रहे एक बार हरि हरि बोल, हरि हाट चैतन्य महाप्रभु ने लगाई कि भिक्षा मांगो श्री कृष्ण के नाम की, और ये भविष्यवाणी की 500 वर्ष बाद में पृथ्वी आते आचे जेते नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम, कि मेरे नाम का प्रचार पृथ्वी पे जितने भी नगर ग्राम है पृथ्वी पे, 500 साल बाद श्रील प्रभुपाद ने, आज कौन सा देश नहीं है, लंदन में राधा लंदनेश्वर है, पेरिस में राधा पेरिसेश्वर है, सब जगह आप देखेंगे श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता, वृंदावन को कौन नहीं जानता। वर्जीनिया की पहाड़ियों में नया वृंदावन बना लिया अमेरिका वालों ने, पूरा गांव बसाया बड़ा सुंदर। दुनिया का सबसे महंगा मंदिर बनने वाला है सबसे नास्तिक देश रूस के अंदर में, मॉस्को में है, जिसमें 7 दिन बाद घूम के लोग निकलेंगे, और 7 दिन बाद में वो भक्त बन के निकलेंगे, वो वैकुंठ वगैरह सब बना रहे हैं वहां, आपको स्वर्ग दिखाएंगे, वैकुंठ दिखाएंगे, और सब बड़े साइंटिफिक तरीके से। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तब ये घोषणा की कि 500 वर्ष बाद में पृथ्वी में जितने भी नगर ग्राम है ये नाम फैलेगा, हर जगह जाएगा। तो भगवान वक्त वक्त पे, आप भगवान ने क्या शब्द बोला, मैं 24 बार अवतार लूंगा, ये बोला यदा यदा ही धर्म से, जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, सीदई विप्र धेनु सुर धरनी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को वो मुल्ला जी देखते थे, उनके मन में बड़ा विचार था, और चैतन्य महाप्रभु एक दिन क्या किया, श्रीवास जी की हवेली में प्रवेश करने के बजाय और सीधा कहां पहुंच गए, उनकी वो दर्जी का काम करते थे, उनकी दुकान पे पहुंच गए, और दुकान पे पहुंचे, दुकान पे जाते ही कहा, चाचा है हरे कृष्णा। क्या बोला, हरे कृष्णा। एक बार चाचा आप भी बोल दो, आप भी बोल दो हरे कृष्णा। वाह वाह, क्या बोला, और चाचा ऐसे नहीं थे मैं तो लाहौल बिलाकुवत मैं नहीं बोलूंगा, काफिर हो जाऊंगा, कुफ्र बन जाऊंगा, ना ना, उन्होंने क्या कह दिया, हरे कृष्णा। एक बार कृष्ण नाम बोला, महाप्रभु जी को ऐसा आवेश हुआ, उन्होंने उन्हें भर के गले से लगा लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की सुगंध और उनके स्पर्श से तत्काल उनको ऐसा दिव्य दर्शन हुआ, इतना सुंदर, हृदय के नेत्र खुल गए और भगवान की सुंदरतम दर्शन। और आप जानते हैं 7 दिन पर्यंत तक वो मुल्ला जी पागलों की तरह घूमते फिरे और सब जगह क्या बोलते थे, देखा है देखा है देखा है। क्या देखा है, हमने हरे कृष्णा को देखा, कह रहे हैं। झारखंड के जंगलों में एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि। भैया वृक्ष नाचने लगे, शेर चीते हिरण वगैरह सब जो जानवर एक दूसरे के प्रतिकूल रहते हैं वो सब नृत्य करने लगे। जिन्होंने एक बार कुत्ते को प्रसाद दिया और कहा, बोला निदाई गौर, सब भक्तों ने आवाज लगाया हरि प्रेमानंदे
चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद फेंका जगन्नाथ जी का, हरी हरी बोल, तो कुत्ते ने जंप लगा के जोर से बोला हरी बोल। अरे लोगों ने कहा कुत्ता हरी बोल बोल रहा है, कुत्ता ने बोला हरी बोल हरी बोल हरी बोल। वो भैया कुत्ता हरी बोल करके नृत्य कर रहा है। सबने बोला ये भगवान का नाम बोलने वाला कुत्ता कहां चला गया। अगले दिन वो कुत्ता नहीं पाया, सारी लोग भीड़ ढूंढती फिर रही है। श्रीमन महाप्रभु जी से पूछा गया कि कुत्ता कहाँ है, तो महाप्रभु जी ने कहा कुत्ते को जहां होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम लेने वाला क्या कुत्ता रह पाएगा? क्या कुत्ता श्री कृष्ण का नाम ले सकता है? क्या कुत्ता श्री कृष्ण का नाम ले सकता है? नहीं। इसका मतलब समझ लो, हैं? हाँ, चल बुलिया उठ पीर मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। बुल्ले शाह कहते ना, जे एक तेरा प्यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया ते होर की लेना, जे सांवले यार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो होर। एक बार आप मिल जाए, आपका प्यार मिल जाए सरकार, फिर तो है? सही बात है ना। कितने हम ये सोचते हैं वर्तमान में ऐसे महापुरुषों का लोप हो गया है। देखिए अभी से 100 वर्ष पहले की भी बात नहीं होंगी, 80 वर्ष पहले भाई जी के टाइम में हुए प्रभु जगत बंधु जी का नाम सुना होगा। उन्हें नव गौरांग कहते थे। ऐसे कहते हैं उन्होंने हमेशा एक झीनी चद्दर ओढ़ के रहते थे, बड़े सुंदर थे। 20 वर्ष तक उन्होंने गंभीरा लीला के समान, बाद में परमहंस अवस्था में पहुंच गए थे। भगवान का प्रेम भी पूरा अगर उतर आए, जैसे मीरा जी को सब बावली कहते ना, पागल कहते थे, पागल थोड़ी थी मीरा, है? मीरा नहीं कहते, मीरा बणी रे बावरिया बावरिया मीरा बणी रे। मीरा जी अपनी स्थिति कहती है? सारो शहर माने बावली बतावे, मारी सहेलिया वहां पे आंगली उठावे, छेड़े है माने सारा टाबरिया, मीरा बणी रे बावली। बच्चे मुझे छेड़ते हैं और पगली आ गई है। जिनकी भी ऐसी, ये तो सही बात है? जो बिंदु जी ने जो बात कही ना, वह दिल ही नहीं है सांवरिया जिस दिल में तुम्हारी याद न हो, वह याद नहीं जिसमें तुमसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो। फरियाद नहीं है वह जिसमें नहीं चाह हो तुमसे मिलने की, वह चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। ऐसी चाहत क्या? एक शायर कहते हैं, आसान नहीं है आबाद घर मोहब्बत का करना, ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं, जिनको बर्बादी है। बर्बादी भी वह क्या जिसमें रुसवा न सरे बाजार हुए। एक पंक्ति में बुल्ले शाह कहते हैं क्या, बिच तेरे प्यार देवे मैं बस दी बाजार देवे, कि जूड़ा बैठी खोल वे, कि जूड़ा बैठी खोल वे, न जिंद साडी रोल वे, सुन जिंद जानिया वे, तू कर मेहरबानिया वे, कदे ते हंस बोल वे, न जिंद साडी रोल वे, कदे ते हंस बोल वे, न जिंद साडी। तो ये तो बात है। तो जितने भी ऐसी अवस्था में पहुंचे परमा, तो नव गौरांग कहते थे महाप्रभु जगत बंधु जी को कि नए दोबारा से गौरांग का आना हुआ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको महावदान्य
शब्द में कहा गया। आप जानते हैं जगन्नाथ जी में पूरा का पूरा समा गए, गरुड़ स्तंभ से पीछे दर्शन करते थे। आज भी जब आप जगन्नाथ जी जाएं, जहां चैतन्य महाप्रभु कृष्ण झांक के देखते थे, पहली बार महाप्रभु जी सामने आ गए, जगन्नाथ जी के सामने भगवान ने भी आलिंगन करके ऐसे भुजाओं में भर लिया और तत्काल महाप्रभु किसमें समा गए? श्री जगन्नाथ भगवान के अंदर में। मीरा जी किन में समा गई? रणछोड़ जी में। इन भक्तों ने शरीर तक को नहीं छोड़ा, इनका शरीर भी चिन्मय हो गया मीरा जी जैसों का। और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए। सप्त प्रहरिया भाव का एक बार दर्शन कराया, 7 प्रहर तक अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन दिए, कभी 6 भुजा बना के, कभी 8 भुजा बना के। एक भक्त थे मुरारी गुप्त, तो मुरारी गुप्त जी से कहा श्री कृष्ण का भजन करो ना मुरारी। तो मुरारी गुप्त जी ने कहा अगले दिन ढा मार के रो पड़े, मेरे को श्री सीताराम जी के अलावा मैं किन्हीं का भजन नहीं कर सकता, मेरे को राधा गोविंद सीताराम जी में दिखते हैं। जैसे राधा कृष्ण भगवान के भक्तों ने कहना चाहिए सीताराम जी को इनमें ही देखो, प्रिया प्रियतम को, पर सीताराम जी के भक्त को। अब एक मेरे को भक्त ने, इन्होंने रास्ते में पूछा था, इन्होंने पूछा था, आपने पूछा था जब वृंदावन में था, कि तुलसीदास जी क्या भगवान श्री कृष्ण को आपने पूछा कि राम जी के रूप में नहीं जानते थे, क्यों उन्होंने जिद की कि मैं प्रणाम नहीं करूंगा? तुलसीदास बाबा जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते जिन्होंने रामायण लिखी हो। ऐसा भक्तमाल का सुमेरु उन्हें क्यों बनाया गया? ऐसी आकाश के समान जिनके निर्मल सोच, संप्रदाय में रहते हुए सभी संप्रदायों को स्वीकार कर लेने वाले, अपने संप्रदाय में निष्ठा रखने वाले तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने मानस लिखे, भगवान भोलेनाथ के प्यारे, जिन्हें जगदम्बा मैया पार्वती ने मां ने दूध पिलाया हो, बचपन पैदा होते ही जिन्होंने राम बोला हो, ऐसी बात कर सकते हैं? श्री कृष्ण को, जिन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर विनय पत्रिका में इतने पद लिखे, जो बार बार ये कहते, जब जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो वो क्या कहते? दुष्ट दिशाचन निबल द्रौपदी है, वस्त्र उतारण मंत्र विचेरो ताकि सहाय करी रघुनंदन। क्यों राम जी ने सहायता कर दी? तो तुलसीदास जी ने ऐसी बात नहीं कही थी। परशुराम जी नाम के आपस में महात्माओं में भी मजाक बहुत चलती है ना। एक महात्मा ने कहा, कह रहे अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, अपने अपने ठाकुर जी को नमन करना चाहिए जो गुरु महाराज ने पकड़ाया था, उन ठाकुर जी का भजन करो जो आपके गुरु महाराज ने नाम दिया हो। तो अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, इष्ट विहीन परशुराम नवे सो निगुरा होए। जो इष्ट विहीन हो, जो दूसरे के ठाकुर को प्रणाम करता घूम रहा हो, वो निगुरा है। अब तुलसीदास जी ने देखा बात तो मेरे गुरु जी पे आ गई, तो तुलसीदास जी ने कहा, अब तो तुलसीदास जी ने दिखाया भक्त किसे कहते हैं।